कच्चे घर से कलेक्टर तक। गांव का नाम था सीतापुर। मिट्टी के कच्चे घर, टूटी फूटी गलियां और हर तरफ गरीबी का आलम। इसी गांव के एक कोने में एक कच्चा मकान था, जिसकी छत भी बरसात में टपकती थी। उसी घर में रहता था अर्जुन, एक दुबला पतला लेकिन तेज आंखों वाला लड़का। अर्जुन के पिता रामनाथ खेतों में मजदूरी करते थे और माँ घर के छोटे छोटे काम। घर में इतनी तंगी थी कि कभी कभी 2 वक्त की रोटी भी मुश्किल हो जाती थी। किताबें, कॉपी, पेन, ये सब तो सपना ही था। पर अर्जुन का सपना था बड़ा। वो हमेशा कहता, मैं बड़ा अफसर बनूंगा पिताजी, आपको खेत में काम नहीं करना पड़ेगा। रामनाथ मुस्कुराते, सिर पर हाथ फेरते, लेकिन उन्हें भरोसा नहीं होता कि उनके बेटे का सपना कभी सच होगा। गांव में एक सरकारी स्कूल था, जहां अर्जुन जाता था। पुराने कपड़े, टूटी चप्पल, लेकिन आंखों में चमक। मास्टर जी भी अर्जुन की लगन देखकर चकित थे। वो कक्षा के बाद ही स्कूल में रुककर मास्टर जी से सवाल पूछता रहता। रात को जब गांव के बच्चे खेलते, अर्जुन मिट्टी के घर के कोने में दिया जलाकर पढ़ता। उसके पास बिजली नहीं थी, किताबें भी पुरानी थी, जो गांव के बड़े बच्चों से मांग कर पढ़ता। कभी कभी माँ एक बात कहती, बेटा थोड़ा आराम भी कर लिया कर। लेकिन अर्जुन सिर हिलाता, अभी नहीं माँ, अभी तो सपना बाकी है। समय बीतता गया। हाई स्कूल का समय आया। परीक्षा पास करना गांव में बड़ी बात मानी जाती थी। अर्जुन ने हाई स्कूल में पूरे जिले में टॉप किया। अब पूरे गांव में चर्चा हो गई कि अर्जुन पढ़ाई में बहुत आगे है। लेकिन मुश्किलें यही खत्म नहीं हुई। इंटरमीडिएट और फिर ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए पैसे नहीं थे। अर्जुन ने खुद छोटे छोटे काम शुरू कर दिए। कभी सब्जी बेचता, कभी ट्यूशन देता। 2-2 घंटे पैदल चलकर कॉलेज जाता। एक दिन अर्जुन ने अपने मास्टर जी से पूछा, सर, कलेक्टर कैसे बनते हैं? मास्टर जी ने गहरी सांस ली और कहा, बेटा, यूपीएससी परीक्षा पास करनी होती है। देश की सबसे कठिन परीक्षा है ये। बहुत मेहनत लगती है, बहुत त्याग करना पड़ता है। अर्जुन ने वही दिन तय कर लिया, कलेक्टर बनना है। घर में जब उसने अपने माता पिता से कहा तो माँ रो पड़ी। बेटा, हम तो सोचते थे कि तू कहीं नौकरी करने लगेगा, थोड़ा घर चलेगा। कलेक्टर बनने में कितना समय लगेगा? अर्जुन ने मुस्कुराकर कहा, माँ, अभी थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा, पर एक दिन मैं अपनी गाड़ी में बैठकर आऊंगा। इसके बाद शुरू हुआ संघर्ष का असली सफर। अर्जुन ने ग्रेजुएशन के बाद यूपीएससी की तैयारी के लिए दिल्ली जाने का मन बनाया। गांव वालों ने कहा, इतना बड़ा सपना मत देख, गांव में रह, कोई नौकरी पकड़ ले। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसने गांव के लोगों से पैसे उधार लेकर दिल्ली का टिकट खरीदा। वहां जाकर उसने एक सस्ती कोठरी में रहना शुरू किया। दिन रात पढ़ाई करता, ना मोबाइल, ना टीवी, सिर्फ किताबें और सपने। पहली बार में अर्जुन की परीक्षा में असफलता मिली। बहुत दुख हुआ, लेकिन उसने हार नहीं मानी। माँ से फोन पर कहा, माँ, इस बार नहीं हुआ, लेकिन अगली बार जरूर होगा। दूसरी बार में अर्जुन ने फिर से परीक्षा दी। इस बार वो इंटरव्यू तक पहुंचा, लेकिन चयन नहीं हुआ। गांव में लोग ताना मारने लगे, कहाँ का कलेक्टर, 2 बार में भी नहीं हुआ। लेकिन अर्जुन का मन नहीं टूटा। उसने फिर से तैयारी शुरू की। तीसरी बार में आखिरकार वो दिन आया जब परिणाम घोषित हुआ। अर्जुन ने अपने नाम के आगे लिखा देखा, कलेक्टर पद पर चयनित। उस दिन वो फूट फूट कर रोया। इतने वर्षों की मेहनत, नींद की कुर्बानी, भूखे पेट पढ़ाई, सब रंग लाई थी। गांव में खबर पहुंची। पूरा गांव एक जगह इकट्ठा हो गया। माँ तो जैसे भगवान को धन्यवाद देने लगी, मेरा अर्जुन आज कलेक्टर बन गया। कुछ महीनों बाद अर्जुन सरकारी गाड़ी में बैठकर गांव लौटा। उसके साथ सुरक्षाकर्मी, गाड़ी पर लाल बत्ती। गांव के लोग दरवाजे पर खड़े थे। वही कच्चा घर, वही मिट्टी की गलियां, लेकिन आज सबकी नजरें अर्जुन पर थीं। अर्जुन ने गाड़ी से उतरकर माँ बाप के पैर छुए। रामनाथ की आंखों में आंसू थे। गांव के बच्चे अर्जुन को देखकर प्रेरित हुए। उस दिन गांव के स्कूल में एक सभा हुई,
जहां अर्जुन ने बच्चों से कहा, अगर मेरे जैसे गरीब घर का लड़का कलेक्टर बन सकता है तो आप भी बन सकते हैं। फर्क सिर्फ सोच का होता है। गरीबी कभी सपना रोक नहीं सकती। हिम्मत रखो, मेहनत करो और खुद पर भरोसा रखो। आज अर्जुन न केवल अपने माता पिता का गौरव था, बल्कि पूरे गांव के लिए प्रेरणा बन चुका था। ऐसी ही प्रेरणादायक कहानियां देखने के लिए अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब